बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस। क्लास 7 साइंस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और वो हमारी लाइफ में क्या क्या करता है, हम उससे क्या क्या कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट अगर आता है कहीं पर तो क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का इफ़ेक्ट क्या होता है लाइफ में या चीज़ों पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट, देखिए इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में जैसे सभी चीज़ें हैं, जैसे ये चौक है तो चौक भी किसी चीज़ से मिलके बनी हुई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है। कोई भी चीज़ हो उसका कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिससे वो मिलके बना होता है। तो उसी तरह से ये करंट जो है, करंट का भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, करंट चार्जेस से मिलके बना होता है। चार्जेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज। दो तरह के इन चार्जेस को प्लस क्यू से डिनोट करते हैं, इसको माइनस क्यू से डिनोट करते हैं। दो तरह के चार्ज से मिलके बना होता है करंट। तो अब ये करंट है क्या, अब इससे ही समझ जाएंगे हम करंट क्या है। करंट एक्चुअल करंट को आई से डिनोट करते हैं एंड इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट जानते हैं क्या होता है। यूनिट चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलाम से एंड कूलाम इज डिनोटेड बाय सी and time is measured in, actually SI unit of time is second, कूलाम पर सेकेंड। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कूलाम पर सेकेंड, और इसी को एम्पियर बोलते हैं। बच्चों देखो, कूलाम पर सेकेंड बोलो या एम्पियर बोलो, ये एक ही बात है। कूलाम पर सेकेंड आप बोल दो या एम्पियर बोल दो, तो ये SI यूनिट हो गया करंट का। क्या हो गया, एम्पियर। अब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम करंट को मापते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है इंस्ट्रूमेंट नेम एमीटर। एमीटर से हम करंट का मेजरमेंट करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लगा देते हैं वायर में, और वो हमें मेजर करके बता देता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके बारे में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। देखो हम लोगों ने अपने घरों में सर्किट बहुत सारे देखे हैं। सर्किट का मतलब ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें बल्ब लगा हो, जिसमें स्विच लगा हो, जिसमें डिफरेंट अप्लायंसेज हमारे घर के वो लगे हुए हों, ऐसा कोई एक सिस्टम, उसको बोलते हैं सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, तो सर्किट है क्या, क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट। देखिए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट is known as इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, अब देखिए इसको बना लेते हैं। एक्चुअल में है क्या, ये सपोज एक वायर है, वायर में ये कोई बल्ब लगा हुआ है, एक इस तरीके का बल्ब लगा है, इसमें एक स्विच लगा है, इसमें एक जहाँ से हम करंट दे रहे हैं बैटरी लगी हुई है। अब ये हो गया एक्चुअल में सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो मैंने सिर्फ इसमें एक ही चीज़ लगाया, बल्ब और स्विच और बैटरी। इसमें ये कंपलसरी है। स्विच के बारे में हम जानेंगे अभी। स्विच एक्चुअल में क्या होता है, ये बैटरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ करंट, ये भी कंपलसरी है किसी सर्किट के बारे में।
सर्किट को जानने के लिए या सर्किट को बनाने के लिए। और ये आपका बल्ब है, इसकी जगह पे कोई दूसरी चीज, बल्ब की जगह टीवी और कुछ इस तरह से कुछ जो भी चाहो बना सकते हो। तो ये क्या हो गया, देखिए, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सर्किट हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए सर्किट ये हो गया। अब ये देख लेंगे हम, ये क्या चीज है, ये क्या है बच्चों, ये है स्विच। तो स्विच दो तरीके के होते हैं, स्विच पढ़ते हैं आगे इसके बाद कि स्विच क्या है। स्विच, स्विच, तो स्विच, देयर इज टू टाइप्स ऑफ स्विचेस, वन इज ओपन स्विच और अनदर इज क्लोज्ड स्विच। तो ओपन स्विच और क्लोज स्विच, इसमें देखो डिफरेंस क्या है। ये अभी हमने एक स्विच बनाया था पहले, थोड़ी देर पहले, हम यहां पर फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये है, और एक स्विच और बना देते हैं जो इस तरीके से ऐसे है। देखिए अब ये किस तरह का स्विच है, इस स्विच को हम बोलते हैं क्लोज्ड और इस स्विच को बोलते हैं ओपन। ये ओपन है, ये जो वायर है कंडक्टिंग वायर, ये टच नहीं हो रहा है, इसलिए ये ओपन सर्किट है या ओपन स्विच है। और ये कंडक्टिंग वायर इस वायर को टच कर रहा है, इसलिए क्लोज सर्किट है। अब देखिए होगा क्या, होगा क्या, जब तक ये वायर इससे टच नहीं करेगा तो इसका मतलब है सर्किट जो है वो नॉट टचिंग, तो इसका मतलब ये ओपन है, करंट इज नॉट फ्लोइंग, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यानी कि कंटिन्यूअस पथ को बनाने के लिए हमें इस वायर को और इस वायर को टच कराना पड़ेगा। अगर ये वायर इससे टच होते हैं तभी ये सर्किट में करंट फ्लो होगा। जैसे कि इसमें अब देखिए ये इस तरह से बना है कि ये और ये वायर दोनों टच हो गए, सर्किट क्लोज हो गया, करंट फ्लो हो गया। यानी ये क्लोज सर्किट है तो करंट फ्लो होगा, और ओपन सर्किट है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। इसके बाद अब देखिए क्या है, कुछ और टर्म्स हैं इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट में क्या क्या टर्म्स हैं। इंसुलेटर एंड कंडक्टर अगला टर्म्स, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, सबसे पहले कंडक्टर को जानने की कोशिश करते हैं। कंडक्टर एक इस तरह का वायर होता है, हम कह सकते हैं इस तरह का मटेरियल होता है। वायर क्या, मटेरियल भी बोल सकते हैं, वायर भी बोल सकते हैं। इस तरह का मटेरियल होता है जिसमें करंट पास हो सकता हो, एक जगह से दूसरी जगह करंट जा सकता हो। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं कंडक्टर। और इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता हो, एक जगह से दूसरी जगह करंट नहीं जा सकता हो, उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। आप कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसके कंडक्टर और इंसुलेटर के। जैसे कि ये डस्टर जो मैं यूज कर रहा हूं, ये वुड का बना हुआ है, ये इंसुलेटर है, क्योंकि करंट का अगर हम इसको प्रोवाइड कराएंगे करंट तो ये दूसरी तरफ नहीं आएगा। इसका मतलब है कि दिस डस्टर इज नॉट पासिंग द करंट, तो ये इंसुलेटर है। लेकिन इसी की जगह पे अगर हम कोई आयरन रॉड ले लें, कॉपर का कोई रॉड ले लें, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि करंट एक जगह से दूसरी जगह आ जाएगा। तो करंट अगर एक जगह से दूसरी जगह आ जाता है तो इसका मतलब है वो मटेरियल, वो सब्सटेंस है कंडक्टर। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये देखिए बच्चों, कुछ सर्किट डायग्राम में यूज होने वाले कुछ अप्लायंसेज या कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। क्योंकि सपोज हमें अपने सर्किट में एक बैटरी दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, एक बैटरी तो ड्रॉ करेंगे नहीं, हम एक बल्ब दिखाना है तो हम उसमें बल्ब तो ड्रॉ करेंगे नहीं।
तो उसकी जगह पर हम क्या करते हैं कि कुछ सिंबल्स यूज कर लेते हैं, जिससे कि ये रिप्रेजेंट हो जाता है कि इस सर्किट में ये चीज़ लगी हुई है। जैसे ये जो आपका बना हुआ है, ये एक्चुअल में ये साइन किसका है, ये है सेल। और ये आपके सामने मत देखिए, ये क्या है, सेल, तो ये भी सेल है और ये भी सेल है, ऐसे और भी हो सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यानी ये बैटरी, तो इसके किसका सिंबल हो गया, ये बैटरी का। ये किसका है, ये बल्ब का है। ये क्या है, एक वायर, कंडक्टिंग वायर। अब वायर है तो वायर का इस तरह से एक ऐसे लाइन दिखा देते हैं, इसका मतलब ये वायर हो जाता है। ये बल्ब आपका है, ये बल्ब है। और ये अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कस किया ही था, ये क्या आपका स्विच है, लेकिन ये क्या है, ओपन स्विच है, और ये जैसे कि क्लोज स्विच है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं, जिससे हमें कुछ चीज़ सर्किट अगर दिखाना है, कुछ उसमें फिक्स करना है, तो इन सिंबल्स की हेल्प से हम उसको दिखा लेते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इस करंट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, जो कि चैप्टर का नाम भी था हमारा, हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट इसके देखेंगे। देखिए ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, और हीटिंग इफेक्ट बहुत जगह हम यूज कर लेते हैं अपने घर में। हीटिंग इफेक्ट का मतलब है कि जब किसी वायर में करंट पास होता है तो वो वायर हीटअप होने लगता है, और उस हीट को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर लेते हैं, तो दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट। अब कैसे, जैसे मान लो कि हमारे घरों में होता है आयरन प्रेस, जिसको हम लोग बोलते हैं, कपड़े पे प्रेस करना होता है, तो उसमें क्या होता है, गर्म होता है। तो उसमें इस तरह का कोई रेजिस्टेंस वाला वायर लगा दिया जाता है, जिसका रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा। तो उस रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, और बहुत ज़्यादा अगर हीट हो जाएगा तो फिर उसको हम अपने लिए यूज कर लेंगे। ऐसे इसके बाद बॉयलर होता है, हमारे घरों में पानी गर्म करने के लिए रॉड्स होते हैं, या जो क्या बोलते हैं उसको, जो हीटर होता है, रूम हीटर। ये सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हैं। सिंपल सा हीटिंग इफेक्ट है कि अगर उसमें से करंट पास होगा, तो करंट जब कंटिन्यूअसली पास होता रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो वायर जो हीटअप होने लगता है। अब उस हीटिंग को हम यूज कर सकते हैं, और कहीं कहीं पर वो नुकसानदायक भी होता है, और कहीं कहीं पर भी अच्छा भी होता है। अब नुकसानदायक कैसे, मान लो कोई वायर है हमारे घर का है, उसमें से मैंने कुछ जला रखा है, कुछ चला रखा है, तो उसमें से करंट जा रहा है। अब वायर वो हीट करके क्या हुआ, ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से वो हमारे नुकसान करेगा, सर्किट ब्लॉक हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। लेकिन कहीं कहीं पर हम उसको यूज भी कर लेते हैं, इस इफेक्ट को। क्लियर। इसके बाद और अगला नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूज क्या होता है। फ्यूज एक्चुअल में एक कंडक्टर ही होता है, और हमारे इंस्ट्रूमेंट के सबसे पहले लगा होता है। कैसे, देखो समझने की बात है क्या एक्चुअल में, और ये किस तरीके से हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, अप्लायंस है, उनको हार्म होने से बचाता है। ये सपोज हमारे घर में एक टीवी लगा हुआ है, और ये आयक कहीं से इसको करंट दिया गया टीवी ऑन करने के लिए। ओके, अब क्या है, सबसे पहले जैसे ही एंटर करेगा तो ये करंट जो है ये फ्यूज में से होके और इस टीवी के अंदर सर्किट में एंटर करता है। ये फ्यूज हो गया, यानी सबसे पहले फ्यूज। अब इस सबसे पहले फ्यूज लगाने का क्या फायदा है, सबसे पहले फ्यूज लगाने का ये फायदा है कि जैसे ओवर करंट हुआ, किसी भी तरीके से हो सकता है, ओवर करंट हुआ तो सबसे पहले क्या होगा, ये फ्यूज ही ब्लॉक हो जाएगा, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा। ये फ्यूज ब्रेक हो जाने का क्या मतलब है कि अब करंट आगे नहीं जाएगा। तो आपके जो अंदर के और सारे पार्ट्स हैं इस टेलीविजन के, वो खराब होने से बच जाएंगे।
सेम किसी भी अप्लायंस के बारे में आप ऐसा सोच सकते हैं कि सबसे पहले यानी लाइट एंटर करेगी उसमें, उससे पहले उस लाइट को फ्यूज में से होके जाना पड़ेगा। अब फ्यूज में जो वायर यूज होता है वो इतनी कैपेसिटी का होता है कि वो रिक्वायर्ड लाइट को क्रॉस करा सके। अब रिक्वायर्ड से ज्यादा अगर जाती है तो फिर ये सर्किट ब्रेक हो जाता है, इसको बोलते हैं फ्यूज। अब दूसरा है एमसीबी। ये सब हम लोग देखते होंगे अपने घरों में एमसीबी लगा रहता है। तो एमसीबी का मतलब होता है ये सर्किट ब्रेकर होता है। ये सर्किट ब्रेकर होता है, जैसे पूरे घर है, पूरे घर में कहीं पर कुछ कोई शॉर्ट सर्किट होता है, कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, सबसे पहले जो एमसीबी का एक बटन होता है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन होने का फायदा ये है कि उस जहां पर एमसीबी लगी हुई है उससे बाद वाले जितना भी एरिया है वहां पर करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा। जब तक सर्किट कंटिन्यूअस नहीं होगा करंट जाएगा ही नहीं। सर्किट कंटिन्यूअस नहीं होगा तो करंट जाएगा ही नहीं। तो जैसे शॉर्ट सर्किट होता है वैसे क्या होगा, ये एमसीबी जो होता है एमसीबी नीचे डाउन हो जाता है। नीचे जैसे ही डाउन हो जाएगा इसका मतलब है कि सर्किट ब्रेक हो गया। तो इस तरह से ये भी हमारे घर के अंदर बहुत सारे जो डैमेज हो सकते हैं उससे ये बचाता है। और इसी तरह से फ्यूज का भी काम है, ये अप्लायंसेज में लगता है। और ये जो एमसीबी होता है ये हमारे घरों में बाहर लगता है ओपन। ठीक है, ये हो गया। अब और नेक्स्ट टॉपिक अगला क्या है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्चुअल में ये भी हीटिंग इफेक्ट, ये भी इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का ही इफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या है भाई, कौन सा मैग्नेट होता है, हम लोगों ने नहीं समझा इसको इससे पहले। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझते हैं एक्चुअल में क्या है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब ये होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये है कि जब किसी कंडक्टर में वायर में करंट फ्लो होता है तो उस वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए समझने की कोशिश करो, ऐसे ये वायर है, ये वायर है। अब जैसे इसमें करंट आया, करंट इसमें आया तो क्या होगा, ये करंट अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये करंट अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ये अपने घरों में भी हम मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं, अपने स्कूल में लैब में आसानी से हो सकता है। कैसे एक कंपास नीडल होता है, कंपास नीडल आप सबने देखा होगा। कंपास नीडल जैसे ही हम इसके पास लेके आते हैं तो क्या होगा, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट मतलब जैसे ये है वैसे ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये कब डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तभी डिफ्लेक्शन होता है। तो इसका मतलब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता तो फिर ये जो कंपास नीडल है, इसकी जो नीडल है वो अपनी जगह पे रहती, इनमें डिफ्लेक्शन होता ही नहीं। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को यूज करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं और बहुत ही यूजफुल हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ये कितने यूजफुल हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट, और उसमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, देखो बहुत है सिंपल, अपने घर में बना लो आप, बहुत आसानी से बना लो। कैसे, एक लंबा सा वायर ले लो, एक लंबा सा वायर लेके इसको आप इस तरीके से टर्न कराना शुरू कर दो, ऐसे बिल्कुल टर्न करा दो, बस टर्न करा दो, टर्न करा दो, और इसको करंट दे दो, इसको करंट दे दो कहीं से सोर्स। आप ऐसे मत करना, इस वायर को अपने घर के स्विच में लगा दो, आपको करंट लग जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग इतने समझदार नहीं है। आप बैटरी का यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा पावरफुल बैटरी हो। तो अब देखो जैसे हमने इसमें करंट दिया, जैसे हमने करंट दिया तो इस वायर में करंट घूमेगा, सिंपल सी बात है, घूमेगा, फिर ऐसे पूरे में आएगा,
करंट आया। अब करंट आया तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मैग्नेट बनाना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी अब ये जो आपके इंस्ट्रूमेंट आपके सामने रखा हुआ है, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आपने मैग्नेट बनाया है। वैसे तो बार मैग्नेट आपने सबने देखा होगा, वो अलग होता है। ये बार मैग्नेट है जो आपको स्कूल में दिखाया जाता है, ये नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो ये बिल्कुल, ये इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट ये बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेट इस बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, सेम टू सेम। किस तरह बिहेव करता है ये भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्या क्या होता है इसमें जो इसमें होता है। मगर ये सिंपल सोच लो कि ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब इसको हम कहां पर यूज करते हैं? एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। हम अपने घरों में कहां पर यूज करते हैं? जो इलेक्ट्रिक बेल होती है, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे एक ये हैमर, सपोज देखो, हैमर नहीं सॉरी, ये एक इस तरह से सीट है कोई। अब एक ये रॉड है, मोटी सी इस तरह से रॉड, गोंग इसको कहते हैं, ये है। होता क्या है, जैसे स्विच बेल का ऑन होगा, स्विच बेल का ऑन होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसमें लगा हुआ है, तो मैग्नेट बन गया, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा ये। तो इसने क्या किया, इस आयरन रॉड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो ये ऐसे हुआ, अटैक हुआ इसका, ऐसे यूं आया, और जैसे हमने उसको छोड़ा ऐसे टन, यूं ऐसे, जितने बार से टन टन टन, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक बेल का यूज अपने घरों में करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इसमें क्या डिफरेंस क्या है, एक्चुअल में इसमें डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को और पढ़ लेते हैं। ये चैप्टर में एकदम क्लोजिंग के उसमें जा रहा है, और आप लोग देखना इस चैप्टर में अगर कुछ और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करना, तो मैं उसके आंसर्स आपको बताऊंगा। आप चैप्टर्स तो पढ़ेंगे, उसमें कुछ भी डाउट्स हो तो वो दोबारा से आपके आंसर्स दिए जाएंगे, चाहे मुझे इसके लिए दूसरा एक वीडियो बनाना पड़े। आप आराम से देखना और डिस्क्रिप्शंस में लिखना कि ये प्रॉब्लम है सर, आप मुझे इसका बताओ क्या है, क्या हो रहा है। देखो थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं। बार मैग्नेट और इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए फर्स्ट डिफरेंस तो ये है कि इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स है, फिक्स पोल है। क्या चीज है? फिक्स्ड पोल्स। पोल्स मैग्नेट के फिक्स्ड हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स फिक्स नहीं है। देखिए नेगेटिव टर्मिनल जिस तरफ टच करेगा वो होता है नॉर्थ, और ये पॉजिटिव जिस तरफ, ये साउथ, साउथ। अब देखिए ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इसका नॉर्थ और साउथ। अभी तो यही है। अब अगर आप चाहें तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ और साउथ चेंज कर सकते हैं आपस में। कैसे? ये बैटरी है, इस बैटरी को इधर लगा दो आप ऐसे, यानी कि पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो यहां लगा दो, तो ये आपका साउथ बन जाएगा, और नेगेटिव इधर, तो ये आपका नॉर्थ बन जाएगा। तो सबसे पहले कि बार मैग्नेट का पोल्स फिक्स होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोल्स चेंज किया सकता है, फिक्स नहीं होता है। ठीक है, बार मैग्नेट का पोल्स फिक्स होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोल्स फिक्स नहीं होता है। क्लियर? इसके बाद दूसरा और क्या डिफरेंस हो सकता है? देखिए बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है फिक्स, बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है फिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ फिक्स नहीं होती। इसकी स्ट्रेंथ को, यानी कि इसकी पावर को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे? इसकी पावर अगर हमें इंक्रीज करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं कि इसमें करंट की क्वांटिटी इंक्रीज कर दें। मान लो सपोज अभी 2 एम्पियर का करंट दे रहे हैं हम,
और हमें इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो 3 एम्पियर का करंट है, तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा पहले के कंपैरिजन में। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट बढ़ा के भी हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट की स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी फिक्स होती है। और दूसरा तरीका और है इसकी इंक्रीज या डिक्रीज करने के, ये जो टर्न्स है ना, टर्न्स, ये इन टर्न्स के नंबर्स को इंक्रीज करके, यानी और जितना लंबा वायर होगा आप उसके टर्न्स को बढ़ा दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। कैसे नहीं, ये देखिए 1 टर्न ये रहा और 2 तो 3, ऐसे बहुत सारे जब टर्न्स हो जाएंगे, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड देगा, ये कुछ देगा, ये कुछ देगा, तो बहुत ज़्यादा सा हो जाएगा, तो कंबाइन करोगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यानी नंबर्स को इंक्रीज करके भी, टर्न्स के नंबर को इंक्रीज करके भी हम इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और करंट बढ़ा के भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया इसमें बेसिक, कि हम इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को नहीं कर सकते, इसके पोल्स फिक्स रहते हैं। तो ये हो गया आपका। अब देखो ये बच्चे कुछ क्वेश्चंस हैं, चैप्टर तो हो चुका है, आप चेक कर लो अपना नॉलेज कि आपने कितना कितना सीखा है, क्या सीखा है, इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, मीन्स आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है। नंबर 3, जनरल से क्वेश्चन है, डिफाइन करो करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, और कोशिश करो कि इनके एसआई यूनिट्स और इनको कैसे मापा जाता है, किससे मापा जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट के नाम वाम सारे लिख के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके और उसका फोटो क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शंस में अपलोड कर दो, तो जिससे मैं देख लूँगा कि आपने कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।